चलिए अजय भाई, हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर देने वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्या हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर उसमें लाइफ को अपनी एक पोजीशन पे ले जाने के लिए क्या मुंबई आना ज़रूरी है, या फिर हम अपने होम टाउन में रह के, अपनी लोकल सिटी में रह के हम अपनी लाइफ को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आज के इस टाइम में इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का टाइम है। आप कहीं भी रहकर, मैं आपके घर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया छोड़ो वर्ल्ड में आप कहीं भी रहकर आप अपना स्ट्रगल कर सकते हो। क्योंकि आजकल ऑडिशन की जो मतलब एक तरीका है ऑडिशन लेने का, वो भी मोस्टली ऑनलाइन हो गया है। आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन भेजना है, अपने ऑडिशंस, सेल्फ मेड ऑडिशंस जो होते हैं वो आपको बनाने हैं और आपको ईमेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको खुद से कॉल आएगा, आप मुंबई जाएं या जहां भी उन्होंने बुलाना है आपको वहां जाएं और आप अपना ऑडिशंस दें। दूसरा है कि जो कि सवाल है कि मुंबई में ही रहना कंपलसरी है, तो देखिए क्या है कि अगर आप अपने घर से भी कर रहे हैं तो भी मुंबई आपको एक बार तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मोस्टली प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो हैं मुंबई में, कास्टिंग एजेंसीज मोस्टली वो हैं मुंबई या दिल्ली में। तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर आप भले ही वहां मत रहो, लेकिन आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के लिए, आपको एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट वहां पर पहुंचना चाहिए और वहां की लाइफस्टाइल, वहां के ऑडिशंस कैसे होते हैं, कैसे कास्टिंग होती है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको अपने घर में रहकर नहीं मिल पाएगा। और आपको सोशल मीडिया पर ऑडिशंस की क्लिप देखनी चाहिए। जो नॉन एक्टर्स हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, उनके भी ऑडिशंस हैं आजकल तो यूट्यूब में, आप वहाँ से उनके क्लिप्स देख सकते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिशन देने का भी तरीका क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट, जब हम लोग वेब सीरीज शूट कर रहे थे तो मैंने ऑडिशन रखे थे, तो मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट को इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आता है। अगर हम उनसे कहें कि सर आप अपनी प्रोफाइल दे दो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि प्रोफाइल मतलब क्या। तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एक नॉन एक्टर्स को या फिर आप उन एक्टर्स को देखेंगे जो ऑडिशंस दे रहे हैं। तो ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप मुंबई जाएंगे। आप एक हफ्ते के लिए जाओ, चाहे 5 दिन को जाओ, और कोशिश करो कि आप मुंबई में रहो, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कई बार हम अपने घर से हम केवल उन्हीं को ईमेल कर पाएंगे, व्हाट्सएप कर पाएंगे जिनको हम जानते हैं या जिनके हम किसी तरह से टच में आ गए। लेकिन अगर आप मुंबई में आते हो तो आपके पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप एक नए ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशंस जो हैं इंटरनल चल रहे होते हैं, वो पब्लिकली नहीं उसको करते हैं। तो आप जब ऑफिस में पहुंचेंगे, आप विजिट करेंगे, मिलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार ऑडिशंस चल रहे हैं इस फील्ड में। बाकी अगर आपका फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं है, या आपकी कोई और प्रॉब्लम है, या आपकी पढ़ाई लिखाई है, तो आपका ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको मुंबई ही जाना है। आप अपने घर से बैठ के ऑडिशंस दे सकते हो। चलिए अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें हम आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और आज हमारे साथ में है एक्टर अजय सक्सेना, जो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और काफ़ी सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे हमारे भाई के म्यूज़िक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, देन अपकमिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बारे में आपसे कभी और बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनके जो बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं, उनका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अजय जी, मैंने ज़्यादातर ये देखा है और जो मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी स्टेबिलिटी पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट है? क्योंकि आज के समय में हर आदमी शॉर्टकट चाहता है। प्लीज़ बताइए। देखो, शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि शॉर्टकट अगर आपको मिल भी गया तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप स्लो चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परफेक्ट होकर चलो। क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो तब आप आगे तक काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने शॉर्टकट आपने आजमाया और आपको किसी ने लॉन्च कर दिया, एज अ लीड भी कर दिया, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपकी वो फिल्म बस वही फिल्म होगी, उसके आगे नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको टेक्निकली चीजें, मैंने जैसे बताया, वो आपको पता ही नहीं है। आपको देखो, ऑडिशन देने से भी ना
बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। कैमरा फेस करने का एक्सपीरियंस मिलता है, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने का एक्सपीरियंस मिलता है, डायलॉग्स को डिलीवरी करने का मिलता है, स्क्रिप्ट को रीडिंग करने का मिलता है, लाइटिंग की आपको नॉलेज मिलती है, आपके खुद के लुक को आप देख पाते हैं, और खड़े होने का तरीका, कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑडिशंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू ही मिलेंगी। शॉर्टकट से ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो शॉर्टकट मेरे ख्याल से नहीं आजमाना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो आप प्रैक्टिस करो, अपने 4 दोस्तों के साथ बैठो और उनके साथ आप डिस्कस करो कि हमें कुछ शॉर्ट फिल्म बनानी है, किसी सीन को क्रिएट करना है, कोई प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी चीज़ों को मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है करना उस शॉर्टकट से। ओके, इसी के साथ अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं और नए किसी कंटेंट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल लाइफ पीरियड को या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ पीरियड को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें जरूर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हाँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।